भी कोशिश होती है कि अपलोड हो जाए। तो सर अगले दिन हो जाए तब भी ठीक होता है, दूसरे दिन अगर 9-10 बजे तक सुबह हो जाए तब भी हो फिर बंदा जाती है, हो जाती है दूसरे दिन, तो आप चेक कर लिया करें, तो अगले दिन तो हो जाती है। सर थोड़ा सा लेट हो जाती है कभी कभी पर। वो फिर ऐसा होगा कि क्लास को एक दफ़ा अगले बंदे ने भी सुनना होता है, फिर भी मैं कह देता हूँ उन्हें कि वो जल्दी कर दिया करें। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी मिस ईमान, क्या प्रॉब्लम था आपका? सर सबसे पहले तो मैंने लाइन 29 और लाइन 34। अच्छा हाँ, मैं सलमान बात कर रहा हूँ, ये मेरी बहन का अकाउंट है। अच्छा 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 अच्छा, वो लाइन था। यार मुझे तो ना कल का कोड देख के ही परेशानी लगी हुई है तुम्हारी, समझ आ रही है? तुम बहुत सर पीछे अब हो। तो क्लास का हो गया। ना 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 ना, अब तुम रहने दो। अब तुम बहुत पीछे हो, ये तो बड़ा मसला है। दुख हुआ मुझे देख के, इंतहा का दुख हुआ मुझे देख के। तुम तो बहुत पीछे हो, हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। हमारा तो ये लास्ट नहीं और चल रहा है। तुम्हारा सलमान है वो लेक्चर, तुम्हारा कोर्स कौन सा है भला? फुल स्टैक और PHP लारावेल इंक्लूडेड। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने नोट को शुरू किया था। अच्छा है, अगर कल का प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, नोड को हमने कल शुरू किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि डाउनलोड करना है नोड जेएस को, जो कि आप लोगों के पास ये मौजूद था। ये ठीक है, ये नोड जेएस हम लोगों के पास मौजूद था। ये हम लोगों ने डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल कर लिया। मैंने आपको बताया कि आप ये लिखेंगे तो नोड जेएस ये आ जाएगा। 3+4 7, 3+4 4, यू कैन सी सब कुछ आ रहा है। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि CMD के अंदर भी आप नोड को रन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो यू विल सी ये रन हो जाएगा। तो देखें, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ इसको ही हम मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं, या इसको ही हम मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं। दिस वन मल्टीप्लाई बाय
0 तो ये 0 हो जाएगा। तो लेट्स सी, दैट्स इट। और उसके बाद दोस्तों ये इंडेक्स डॉट जेएस आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये मेरा नोट जेएस का पहला प्रोजेक्ट है। मैंने आपको बताया कि आप जस्ट कंसोल डॉट लॉग लिख के हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इंडेक्स इंडेक्स डॉट जेएस डालते हैं तो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड आ जाता है। और अगर तो मैं हेलो वर्ल्ड के बजाय पाकिस्तान एजुकेटर्स लिखता हूँ तो यू विल सी दैट पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, तो यू कैन सी दैट कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया, ठीक है। तो दैट्स इट। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपने लिए नोड का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है। मैं उसको किस तरह कर सकता हूँ, लेट्स सी। उसके लिए कोई खास रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मुझे बेसिकली यहाँ पर एक सर्वर को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा चीजें खत्म करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ नोड जेएस। देखते हैं ये क्या रिकमेंड करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ नोड जेएस मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। देखते हैं कि दोनों क्या रिकमेंड करते हैं। देखो ये तो खैर एक्सप्रेस के साथ मैं कहता हूँ जी विदाउट एक्सप्रेस। कीप इन माइंड एक्सप्रेस भी नोड जेएस ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक्सप्रेस ने थोड़ा सा अपने आप को एंगेज किया हुआ है, अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है। लेट्स सी दिस वन। ये एक पहला प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी खैर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से एक प्रोजेक्ट जो है ना आपको बना कर दिखाता हूँ। मुझे बताइए यहाँ तक आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? क्लियर है? स्टार्ट करूँ जी प्रोजेक्ट? सर। जी सर। बड़े तरीके से इस चीज को देखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर तरीके से नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पर कांस्टेंट लिखता हूँ, HTTP लिखता हूँ, और उसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ HTTP के साथ। ये HTTP क्या है? ये HTTP मेरा ये तो अगर हम कोई लिंक है यहाँ से मैं कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करता हूँ तो यू विल सी दैट HTTPS आता है, ठीक है। तो HTTPS SSL सर्टिफिकेट साथ होता है, जबकि HTTP अनसिक्योर होता है। लोकल होस्ट पे HTTP इस्तेमाल होता है, जिस वजह से मैं यहाँ पर भी इसको HTTP ही HTTP मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं कांस्टेंट सर्वर बना देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ HTTP क्रिएट सर्वर, और उस सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बाद पर मैं इसको रिस्पॉन्स देता हूँ एंड करके हेलो वर्ल्ड वेलकम टू नोड जेएस, ओके। फिर उसके बाद सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। यहाँ पर मुझे अपनी पोर्ट देनी है। पोर्ट कोई भी हो सकती है, 2020 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना होस्ट नेम देना है। होस्ट नेम बेसिकली लोकल होस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है मैं वो मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के प्रोजेक्ट इज रनिंग, ओके। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, नोड डॉट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी ये देखिए वेलकम टू नोड जेएस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, वेलकम टू नोड जेएस हेलो असद भी लिख देता हूँ।
अब मैं इसको रिपीट करता हूँ तो कंट्रोल आर कर ही जा रहा हूँ, ये देखो। मैं दोबारा इसको पूरे को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये रन ही नहीं हो रहा। क्या रीजन है? ये अपडेट ही नहीं कर रहा है इसको। क्यों? क्योंकि मुझे इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। ये डेक्स किया और यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू नोड जेएस। हेलो सर, समझ आया कि जितनी दफा भी मैं इसके अंदर अपडेट करूंगा, मिसाल के तौर पे 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो ये देखो ये ऐसे रन नहीं होगा। मुझे इसको रन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है दोस्तों? आगे चलें। जी। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ। अब अगर W3 स्कूल का आउटपुट देखते हैं तो यू विल सी दैट कि ये आउटपुट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन जो आउटपुट आपको मैंने दिखाया है वो थोड़ा सा आसान है। ठीक है। अब मसला ये है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो सलमान, कंट्रोल एस, लोकल होस्ट 2020 रिफ्रेश किया तो वो देखो हेलो सलमान तो आ ही नहीं रहा। तो ये तो एक मसला है ना, मुझे तो बार बार इसको अपडेट करना पड़ रहा है, रन करना पड़ रहा है। क्या ख्याल है, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? सलमान क्या कहते हो? जी जी सर। सर। ये मुश्किल हो जाएगा ना? तो इसके लिए आसान क्या है? इसके लिए मैं यहाँ पर एक फाइल के अंदर लिख रहा हूँ चीज़ों को। नोट जेएस, मैं यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोट जेएस का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मैंने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं एक पैकेज इंस्टॉल करने लगा हूँ, इंस्टॉल नोट जेएस को, नोड मॉन को। नोड मॉन क्या होता है? एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स।
अच्छा, सॉरी, ये हमारे पास प्रोजेक्ट। अब हम नेक्स्ट करें जी नोड वन। नोड वन क्या होता है, मैं एआई से पूछ लेता हूँ, व्हाट इज नोड वन। नोड वन दोस्तों एक पैकेज है, मैं एआई से भी आपको पूछ के दिखा रहा हूँ और बाकी सादे से भी। नोड वन दोस्तों एक पैकेज है जो कि हमारा रन हो रहा है, बार बार रिस्टार्ट करने समय बचाता है। ये देख रहे हैं ना, अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी अपडेट करना पड़ रहा है कि हेलो सलमान, असद इज योर ट्रेनर, अगर यहाँ से मुझे इसको बार बार अपडेट करना पड़ रहा है तो यू कैन सी दैट के रिफ्रेश करेंगे तो अब ये इस रिफ्रेश में से जान छुड़ाने के लिए मैं इसके अंदर एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ। दिस इज नोड वन। मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल नोड वन। ग्रेट, ये मेरा नोड वन इंस्टॉल हो गया। अब देखिएगा, मैं लिखता हूँ नोड वन, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड असद इज हियर, कंट्रोल एस किया तो यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर, वेलकम टू नोड जेएस। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है? जैनब, नहीं सर। अनाज, जी सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये है हमारा नोड का पहला प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाया। अब ये थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज भी कर रहा होगा कि भाई किस तरह इसको अब आगे लेकर चलना है, क्या इस तरह ही चलते रहना? नहीं, नोड को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है तो यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद द एक्सप्रेस जेएस। अब एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस इज अ सिंपली एक्सप्रेस backend web application framework for building RESTful APIs। नोड जेएस को बनाया गया था रेस्टफुल एपीआईज बनाने के लिए। रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं? आप लोग एक एपीआई बना लेते हैं, जो एपीआई आप लोगों अपने रिएक्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगुलर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यू जेएस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोड को अगर आपने अच्छे तरीके से सीखना है देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद द एक्सप्रेस जेएस। अगर आप अकेली नोड के अंदर ये सारे काम करने चाहेंगे तो नोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते। या आप क्या, जिसने नोड ने खुद, जिस कंपनी ने बनाया है वो खुद यही रिकमेंड करता है कि भाई एक्सप्रेस को इसके अंदर इंस्टॉल कर लो। तो हम भी कुछ इस तरह ही करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने नोडमोन का पैकेज इंस्टॉल किया तो इसके अंदर दो चेंजेस आ गई। एक नोड मॉड्यूल की चेंजेस आ गई है और एक पैकेज लॉग डॉट जेसन की और पैकेज डॉट जेसन की चेंजेस आ गई। पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके जो इंस्टॉल्ड पैकेज होते हैं उसका नाम होता है, जैसे कि हमने नोडमोन को इंस्टॉल किया। पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर आपको उस नाम के साथ साथ बाकी की चीजें भी नजर आ रही होती हैं कि ये पैकेज सर कहाँ से मिला है, इस पैकेज का। जी जी, सर ये नोड मॉब खुद का खुद अपडेट होता रहेगा ना वर्जन के? ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। हाँ, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। नोड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वर्जन स्टेबल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सर मेरे पास नोडमोन डाउनलोड नहीं आ रहा है, एरर दे रहा है। क्या मसला आ रहा है? नो npm इंस्टॉल नोडमोन किया आपने? npm इंस्टॉल नोडमोन और डैश जी भी लगा हुआ है। टेस्ट ही नहीं, npm इंस्टॉल नोडमोन करना है आप। सर उस पर भी एरर आ रहा है। हम्म, आपकी नोड ने इंस्टॉल नोड जेएस को इंस्टॉल किया था आपने डाउनलोड करके? जी सर। आपकी नोड ठीक से इंस्टॉल नहीं हुई होगी। क्लास के एंड पे मुझे दिखाना, क्लास के एंड पे मुझे दिखा देना। ओके सर। सर हम्म, सर एपीआई किसको पूछिए कहेंगे? पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। एपीआई एपीआई किसको कहते बेसिकली क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एपीआई, हम आमतौर पे तो आप लोग फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम करते हैं ना,
एपीआई क्या होती है? एपीआई आपके फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ मिलाती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे ये आपकी वेबसाइट का बैकएंड पड़ा हुआ है, मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जितना मर्जी जो भी आपका काम है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका बैकएंड पड़ा हुआ है और ये आपका रिएक्ट के ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है मिस, रिएक्ट जेएस वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो आपको आपके बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ मिलाने का जो वे है दैट इज एपीआई। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस। क्लियर? यस सर। समझ आया? इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग ने नोड जीएस के ऊपर बेसिकली एपीआई को ही बनाना सीखना है। नोड जीएस विद एक्सप्रेस के ऊपर हमने एपीआई डेवलपमेंट ही सीखनी है, ठीक है। एपीआई डेवलपमेंट ही सीखनी है नोड जीएस और एक्सप्रेस के अंदर, और उसी एपीआई को फिर हम रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ जी तक तो सर। पूछ लीजिए। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं अब हम। अच्छा क्लास तारिक महमूद। अच्छा जी, अब नोडमोन को मैंने इंस्टॉल किया तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेरा नोडमोन आ गया है, और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन के अंदर मेरा ये नोडमोन की बाकी ये डिटेल आ गई है। इन फाइलों के साथ हमारा कोई खास लिंक नहीं है, ठीक है। जैसे इसके अंदर डिटेल नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता हूँ तो ये मेरी सारी सोर्स फाइल्स आ जाती हैं जो कि मेरे नोडमोन को रन कर रही हैं। अगर आप लोग और करें तो कंट्रोल ए करके अगर मैं ये फाइलें दिखाऊं प्रॉपर्टीज के साथ, तो यू विल सी दैट कि ऑलमोस्ट 268 फाइलें हैं जो कि जस्ट एक नोडमोन को रन कर रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से हिसाब देख लें कि जावास्क्रिप्ट नोड जेएस कितनी लेवल की जो है ना लैंग्वेज है। क्लियर? समझ आ रहा है? अब यहाँ से मुझे एक्सप्रेस जेएस को मूव करना है, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे और इंस्टॉल कर लेता हूँ एक्सप्रेस जेएस को। यू कैन सी दैट एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका जो कि इस वक्त मेरे पास सामने सर नजर हम आ रहा लोग है, वहाँ पे एनपीएम इंस्टॉल। एनपीएम से इंस्टॉल नहीं कर सकते एक्सप्रेस जेएस को? वही करेंगे ना, वही करने लगे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे जस्ट npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओके, ये भी इंस्टॉल करने के लिए आपके पास नोड जेएस रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गई है। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ पैकेट डॉट जेसन के अंदर। यू कैन सी ये मेरा एक्सप्रेस जेएस का वर्जन आ जाता है 5.1.0। कीप इन माइंड नोड अलग है और एक्सप्रेस अलग है, लेकिन एक्सप्रेस नोड के अंदर इंस्टॉल होती है, नोड के बाहर नहीं इंस्टॉल होती। कीप इन माइंड, ठीक है, एक्सप्रेस नोड के अंदर इंस्टॉल होती है। और इस एक्सप्रेस को हम बगैर नोड के इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यू कैन सी ये मेरी फाइलें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होंगी। अब देखिए, पहले हमारी 268 फाइलें थी। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर आके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो अब मेरी 855 फाइल्स हो गई हैं, देख रहे हैं आप, और 186 फोल्डर्स हो गए हैं। मतलब कि ये टोटल फाइलें हमारी कोई 900 के करीब बन जाएंगी। तो कीप इन माइंड ये है बहुत बड़ी एप्लीकेशन, लेकिन रन बड़े अच्छे तरीके से होती है, फास्ट है, जिस वजह से हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अब जी एक्सप्रेस जेएस मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। अब अगर एक्सप्रेस जेएस मेरे पास इंस्टॉल हो गई है तो जाहिर सी बात
ये मेरे पास वैसे ही वेस्ट हो गया। रीजन क्या है कि हम यहाँ पर अब एक्सप्रेस जेएस के मुताबिक लिखेंगे काम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं दोबारा सेव करता हूँ एंड यू कैन सी वो देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो ताहिर। लेट्स सी वो देखो लिखा हुआ आ रहा है हेलो ताहिर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज व्हाट है यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम इन एक्सप्रेस। बहुत ईजी स्टेप्स है। ये देखिए आप ये सारे को छोड़ दें बस इधर तक रहें। अब एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए भी सबसे पहले मुझे यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब जो एक्सप्रेस है ना ये रूट्स के ऊपर चलती है। देखो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट लगाने के बाद एक्सप्रेस रिक्वायर्ड एक्सप्रेस ये लगे। ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट एफ प्लस एक्सप्रेस इसको एज अ फंक्शन इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद मैं कांस्टेंट पोर्ट चलाता हूँ इसकी 1010। ठीक है। और ऐप डॉट गेट ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं वही वाला फंक्शन जो कि मैंने नोड जेएस का लगवाया था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कीप इन माइंड पहले रिक्वेस्ट है फिर रिस्पॉन्स है। ठीक है। और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख देता हूँ हेलो मेन पेज को। अब है ये ऑलमोस्ट नोड जेएस जैसा ही है। ये ऑलमोस्ट नोड जेएस जैसा ही लेकिन ओके अब मुझे इसको रन भी करना है जाहिर सी बात है। ऐप डॉट लिसन ओके ऐप डॉट लिसन के अंदर मैं ये पोर्ट लगा देता हूँ। ठीक है। ये पोर्ट लगाने के बाद हेलो दोस्तों प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन दिस वन। अब ये देखिएगा मैं वापस आता हूँ 1010 पे रन कर रहा था मैंने इसको 1010 पे रन कर। ये देखें हेलो मेन पेज। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डॉट गेट अबाउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो अबाउट देन यू कैन सी अबाउट लिखूंगा स्लैश में तो यू कैन सी हेलो अबाउट आ गया। इस तरह अगर मैं तीसरा पेज कॉन्टैक्ट का लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट हेलो कॉन्टैक्ट तो यू कैन सी हेलो कॉन्टैक्ट का याद आ गया। अगर मैं यहाँ पर चौथा पेज प्रोडक्ट्स का लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ हेलो प्रोडक्ट्स देन यू कैन सी प्रोडक्ट्स का आ गया। तो इसे बेसिकली हम एक्सप्रेस जेएस के रूट्स बोलेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ये हमारा ऑफिशियली नोड का पहला लेक्चर था आज का। कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। क्लियर। कोई क्वेश्चन नो सर ज्यादा तो नहीं क्लियर हो रहा है। नो सर क्लियर। ज्यादा तो नहीं पढ़ा लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना इसीलिए कह रहा हूँ हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ना। जितना मैंने करवाया ना आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो कल इसके अंदर हम मजीद थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्या है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है।
तो इसको स्टेप टू स्टेप ही समझा जाएगा। इसके अंदर लेसन थोड़े और प्रैक्टिस ज्यादा होती है। ठीक है मिस, आपने नोट जेएस ज़ेनब इंस्टॉल किया था? जी जी, मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है। तो उसके अलावा अब अगली प्रैक्टिस आप जो हमने आज की है ना, ये करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कल के लेक्चर से पहले पहले मैं ये वीडियो अपलोड करवा दूँ। ठीक है, तो अगली प्रैक्टिस जो है ना, आप काइंडली ये करिए ताकि आप लोगों को आसानी हो थोड़ी सी। ठीक है, क्लियर? मैं इस कोड को पुश कर रहा हूँ गिटहब के ऊपर, और मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह आप ले सकते हैं। गिट कमिट एक्सप्रेस गिट पुश। ये कोड आपको जितना भी हमने अभी अभी किया है ये यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर अभी बस ये अपलोड हो रहा है। देखिए 1006 फाइलें अपलोड हुई हैं। अभी हमने 1006 फाइलें बनाई हैं सिर्फ 2 कमांड्स के अंदर। अभी मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये विल से, ये देखिए ये हमारी फाइल आ गई। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट ये हमारी फाइल इधर आ जाती है, और ये आपको आपके पास कोड भी आ गया। ठीक है, तो आप लोग काइंडली काइंडली कल की क्लास से पहले इस कोड को एक दफ़ा देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ओके सर। बाकी दोस्त क्लियर? देखिए हम इस टॉपिक को तसल्ली से जितना जल्दी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कोड आप लोगों के पास आ गया है। मैं चाहूँगा कि कल तक ने कम से कम इतना प्रैक्टिस तो किया ही हो। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह तो फिर हम कल के लेक्चर के अंदर मुलाकात